देखो, सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक है यहाँ की ऑर्गेनाइजर कमेटी, जिन्होंने आज जो है यहाँ पे एक सलाह दी, हमें भी एक मशवरा दिया कि हम इस किस्म का यहाँ पे एक मैच करवाएंगे। हर बार कोटी में टूर्नामेंट होते थे, लेकिन इस बार का जो टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है, इसमें फ़र्क ये है कि आज तक जितने भी टूर्नामेंट हुए हमेशा जो है कोटी से बाहर की टीमें आती थी, लेकिन इस बार जितने टूर्नामेंट जो हो रहा है इसमें सारे लोग जो है पंचायत के हैं। 8 जितनी भी टीमें हैं, चाहे 8 है या 10 टीमें हैं, ये सारी पंचायत की टीमें हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये चीज़ कि पंचायत के सारे नौजवानों का टैलेंट एक तो बाहर आ जाए और सब लोग खेलें। खेलने के 2-3 फायदे होते हैं, एक तो सेहत भी फिट रहती है खेलने की वजह से, दूसरी चीज़ ये होती है कि खेलने से इंसान जो है वो बुरे आदतों से दूर रहेगा। जैसे कि आज के दौर में ड्रग्स का मामला है, नशा है, और भी बहुत सारे बुरे ऐसे काम हैं जिनमें हमारे नौजवान जो है वो मुलव्वस है, इसलिए खेल ज़रूरी है। और दूसरी ये चीज़ है कि इस बार हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी कोटी की टीमें खेलेंगी, इन पूरी टीमों के अंदर हम 2 टीमें सिलेक्ट करने जा रहे हैं। जो 2 टीमें आने वाले टाइम में डोडा के अंदर पुलिस जो है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है टूर्नामेंट कराने जा रही है, उसमें हम कोटी की 2 टीमें एंटर करवानी है। उसके लिए हमने जो है पंचायत के अंदर से 2 टीमें सिलेक्ट करनी है, और उस चीज़ के लिए हम सब ने मिल के जो है यहाँ पे ये सोचा कि यहाँ ईद के लिए सारे लोग घर आए हैं और सारे लोग घरों में हैं, और हम चाहेंगे कि ईद के मौके पे इस इवेंट को जो है स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा मेन चीज़ ये है कि खेल में तब इंसान आगे बढ़ सकता है जब उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, सबसे पहले मेन चीज। और गेम के अंदर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे क्रिकेट में एम्पायर्स हैं, एक लेग एम्पायर है, एक दूसरा एम्पायर है, जो वो डिसीजन करेंगे वो फाइनल डिसीजन है, और कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं करेगा। जो टीम भी इनडिसिप्लिन करेगी उसकी टीम जो है आउट की जाएगी, और ऑर्गेनाइजर टीम न एंट्री वापस करेगी और टीम भी डिस्क्वालीफाई कर देगी। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में हम अपने आप को चला नहीं सकते हैं, तो फिर हम ये उम्मीद क्या करें कि हम कल को डोडा में जाके या कहीं जम्मू में जाके मैच खेल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम डिसिप्लिन का मेंटेन रखें। अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन है, कोई भी ऐसा काम यहाँ पे ना हो जिससे अल्लाह के का नाम बदनाम हो, और जिससे मजबूरन ऑर्गेनाइजर टीम को कोई टीम डिस्क्वालीफाई करनी पड़ेगी। और इसके अलावा मैं पहले भी जब पहला मैच स्टार्ट हुआ था, हम सब कोटी के हैं और हम सब की टीमों में खेल रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि क्वाश वाले ने अगर 12 रन बनाए तो दूसरा वाला 13 बनाना चाहिए, तीसरा वाला 14 बनाना चाहिए। खुशी होनी चाहिए ये इंसान को। गेम में सारे लोग नहीं जीतते हैं, एक टीम एक ही होती है लास्ट में जो फाइनल जीतती है, लेकिन गेम एक ऐसी चीज है, गेम में कोशिश करनी है। आज अगर कोई कमी रही, कल को वो कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारी टीम एक डोडा में भी आई, उनने भी वहां पे मैच खेला, लेकिन कमी क्या रही हमारी, वहां सबसे मेन कमी रही मिस फील्डिंग की वजह से। थोड़ा सा डिसिप्लिन हमें पता नहीं था ग्राउंड के अंदर कैसे खेलना है। इसलिए ये सारी चीजें तब इंसान ठीक कर सकता है जब इंसान डे बाई डे आगे खेलता, मतलब खेलेगा इंसान। इसके अलावा बाकी भी कुछ चीजें और भी हैं जो हमने पहले भी कही है। हम यही उम्मीद करेंगे कि हम कल जो है फिर आए, आज भी यहाँ, अभी हम यहाँ हैं, कल फाइनल हो, जो भी टीमें फाइनल पहुंचेंगी हम सारे लोग यहाँ आएंगे, जो हार गए हैं वो भी यहाँ आए, क्योंकि ये हमारी कोटी का मसला है। चाहे बस्ती का जीते, क्वाश का जीते, या खंगना का जीते, या शालगा का जीते, जहाँ का भी जीतेगा कोटी का जीतेगा, और हमें इसमें कोई परहेज नहीं करना है और ना होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इससे पहले यहाँ पे मैं इसमें डिटेल मैंने बात कही है। कुछ चीजें ऐसी है कि जो मीडिया पे नहीं बताई जाती है। ग्राउंड के बारे में हमने शुरुआत वहाँ की थी, लेकिन उसके बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे पैसा रखा। उसके अलावा एक बार यहाँ के नौजवानों ने भी डीसी साहब को एक एप्लीकेशन दी, 10 लाख उसमें भी रखा, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ, उसमें एक वजह है। वजह यह है कि खेल जरूरी है, ग्राउंड भी बहुत जरूरी है, लेकिन ग्राउंड से ज्यादा मैंने प्रायोरिटी समझी वो ये है कि कोटी में इस टाइम हायर सेकेंडरी रुका हुआ काम है, एक मेन काम रुका हुआ है, जिसके लिए बस्ती वाले भी परेशान है, शालगा वाले परेशान है, खंगना वाले परेशान है।
कभी कोई कहते हैं कि किसी जगह देंगे, कभी कोई कहता है किसी जगह देंगे, लेकिन जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब हमने कुछ किया है, वो काम डायरेक्टर जम्मू से भी हो गया, डीसी साहब की तरफ से भी हो गया, डिविजनल कमिश्नर जम्मू साहब से भी हो गया, सीओ साहब की तरफ से भी हो गया और तहसीलदार डोडा साहब की तरफ से भी हो गया। बहुत जल्दी आप देखोगे कोटी में 10 कमरे बिल्डिंग और 6 वॉशरूम का काम स्टार्ट होगा। और हायर सेकेंडरी के साथ में हम कोशिश, मैं गुजारिश कर रहा था बशीर साहब को कि आप जो है, बशीर साहब का जो फदल साहब है लास्ट चाचा, मैंने उनको कहा था कि आपके पास ज़मीन है, मेरी बात उनके साथ चल रही है, मैं उनके घर भी गया था। हम कोशिश कर रहे हैं उस 7-8 कनाल ज़मीन अवेलेबल यहाँ करनी है, उसके बाद ग्राउंड बनाएंगे। 6 महीने के अंदर हायर सेकेंडरी का काम शुरू हो जाएगा, उसके साथ में ग्राउंड का काम शुरू होगा। पैसा आया था, हमने पैसे को रोका है, इसलिए रोका है क्योंकि हायर सेकेंडरी जो है आप सबका और मेरा जो है भविष्य का मसला है। अगर हमारा भविष्य खराब है तो फिर खेल को क्या करना है? सबसे पहले हमें भविष्य को बचाना, ठीक है। ग्राउंड का मसला हो जाएगा, कोई उसमें नहीं। तो उसके बाद टास्क तो हो गया।